हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तक हमने 5.3 के दो क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी 4, 5, 6 ऑनवर्ड सारे करते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके दो पार्ट है। तो पहले पार्ट बच्चों इसको ना गौर से देख लें। कहता है कि इफ अगर ये फैक्टर इसका इस पोलिनोमियल का क्या हो, फैक्टर हो, जुज़वे ज़रबी हो, तो के की कीमत मालूम करें। तो बच्चों शाबाश, जल्दी से बनाएं। फिर लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जुज़वे ज़रबी क्या होते हैं। ऐसी रकम अगर हम वो रिमाइंडर में पुट करें पोलिनोमियल यक दर्जी कसीर रकमी को और आंसर हमें 0 मिल जाए तो हम बोलते हैं अज्जाए ज़रबी हैं। अब वो खुद कह रहा है x-1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, खुद अब 0 के इक्वल रखेंगे। तो बेटा देखें, अब हमने इसको लिख लिया, पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, ये हमने लिख लिया। फिर हमने क्या है, x-1 इक्वल टू 0, जो हमें जिस नंबर पे डिवाइड करना है, जिस वैल्यू पे, वो हमने 0 के इक्वल रख लिया। तो देन हमने क्या किया, इधर से x की वैल्यू निकाली। तो वो क्या निकलेगी बच्चों, x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो अब हम देखेंगे जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां वहां आप क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। इधर रखेंगे 1 का क्यूब, इधर रखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 वैसे लिख देंगे। तो ये बेटा हमने लिख दिया 1 का क्यूब माइनस के टाइम 1 का स्क्वायर प्लस 11 टाइम 1 माइनस 6। अब बच्चों 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसी तरह 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें 11 ही आएगा और माइनस 6 एज इट इज हमने लिख लिया। मजीद आगे चलते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है देखते हैं। तो k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k ही आएगा। अब आपने क्या करना है, वैसे ही मैंने एज इट इज लिख लिया। अब ये आपके पास प्लस का 1 है और ये प्लस का 11 है। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस के वैसे ही आ जाएगा और माइनस 6 वैसे ही आ गया। अब मजीद इन दोनों को बच्चों नंबर को ऐड करते हैं कैलकुलेटर पे, या इकट्ठा ही आप लिख लेना, +1 +11 -6, तो इकट्ठा ही जवाब बता देगा +6। या आप बारी बारी ऐसे कर लें फिर भी ठीक है। अब उसने खुद बच्चों बताया था कि x-1 इस कसीर रकमी का क्या जुज़वे ज़रबी है। तो हमने इधर लिख दिया x-1 is a factor of the given polynomial, so we put यानी कि p of 1 is equal to 0। अब p of 1 का मतलब है माइनस के प्लस 1 0 के बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो यही निकली थी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं हमने क्या किया इधर। तो ये देखें जी, तो हमने क्या रख दिया बेटा, इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकाल। तो k इधर बच्चों क्या रहा, माइनस, और उधर जाकर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये k की कीमत निकल आई 6 इक्वल टू k, या k इक्वल टू 6। आप सीधा कर लिख ले इसको, ठीक हो गया। इसी तरह ये थोड़ा सा लंबा था इसलिए मैंने बाद में इसको रखा है। इसको आप देखें बच्चों, आपने इसको क्या करना है, इसको भी फिर आपने लिख दिया, ये भी वही उसी का पार्ट नंबर 1 है। तो आपने क्या करना है, ये जो लीनियर नंबर होगा ना, लीनियर जुमला होगा आपके पास, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहां से x की वैल्यू क्या निकली है, -2। इसको गिवन पोलिनोमियल में x की जगह पर ये -2 आप रखते जाएंगे। तो रखें बच्चों, इधर -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, इधर रखेंगे -2 तो -2 आ गया। बाकी हमारे पास वैसे ही लिखे गए नंबर। अब किसी भी नंबर का अगर आप ये स्क्वायर करेंगे, आपको जैसे पहले बताया, आप इधर ब्रैकेट लगाएं, -2 लिखें और ऊपर स्क्वायर कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखेंगे। इसी तरह बच्चों ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 टू द 8k आ जाएगा। इसी तरह -4k स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब बच्चों 3 4 द 12 हो जाएगा, प्लस 8k -4k स्क्वायर आ गया। अब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमने लिख दिया चूंकि x+2 कसीर रकमी का जुज़वे ज़रबी है इसलिए, या इधर हम लिख देंगे x+2 सिंस x+2 is a factor of the given polynomial यानी कि p of x। सो तो हम क्या करेंगे, p of -2 को बच्चों 0 के इक्वल खुद रख लेंगे। p of -2 को 0 के इक्वल रखने का मतलब है कि आपके पास ये जो वैल्यू है इसको आप 0 के इक्वल रख लेंगे। इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी हमने, ये ऊपर लिखी हुई है 12 + 8k -4k स्क्वायर।
तो जी बेटा हमने क्या कर दिया, p ऑफ -2 को 0 के इक्वल रख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बताकर। तो अब आपने देखना है इसको 0 को रखने का मतलब है इसकी जो वैल्यू आई है उसको 0 रख दे, तो हमने उसकी वैल्यू को भी 0 के इक्वल रख दिया। अब लिख दिया 12 के प्लस 8 के माइनस 4 के स्क्वायर। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है किसमें, के स्क्वायर में, के में क्वाड्रेटिक यानी कि 2 दर्जे की मसावात के में दिख रही है। तो आपने क्या करना है इसके फैक्टर बनाने हैं। जब भी फैक्टर बनाने होते हैं जो बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक की ये पावर होती है ना 2, उसके साथ हमेशा प्लस रखना है आपने। तो हमने क्या किया -4 को कॉमन ले लिया। सब में फैक्टर जब भी बनाने होते तजी करनी होती, जब भी हमने फैक्टर या तजी बनाने होते हैं बच्चों तो आपने सबसे पहले कॉमन ही देखना होता है। तो हमने -4 को कॉमन ले लिया। तो ऐसे करने से क्या हुआ, ये नेगेटिव किस में आ गया, प्लस में आ गया। ये प्लस था, ये आपके पास 2 टाइम हो जाएगा क्योंकि -4 कॉमन लिया ना, 4 2 द 8, और इसका साइन भी क्या हो जाएगा चेंज क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। इसी तरह ये भी प्लस में आ रहा था तो ये भी माइनस में होगा, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 द 12, तो वो भी हमारे पास आ गया। अब मजीद बच्चों देखें ये -4 तो 0 नहीं ना हो सकता, तो इसलिए 2 नंबर मल्टीप्लाई और आंसर 0 आ रहा है। तो दोनों में से कोई एक ही 0 होगा, तो -4 तो नहीं 0 होगा। तो हमने इधर बता दिया -4 इज नॉट इक्वल टू 0। या आप देसी तरीका ये देखें -4 इधर मल्टीप्लाई और इधर 0 के ओवर में लाएंगे तो ये आ जाएगा -4 हो जाएगा। तो 0 ओवर समथिंग 0 होता है, इसलिए तो आ जाएगा। असल बात ये है क्योंकि आप इसको 0 के ओवर में नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। अगर इसको लेकर जाएंगे तो ये तो बात ही खत्म हो जाएगी, तो इसलिए हमने कांस्टेंट नंबर को लेकर जाते हैं 0 के ओवर में। तो बेटा अब हम देखते हैं इसके फैक्टर बनाते हैं। इधर फैक्टर बनाने हमने बहुत अच्छे से तरीके से सीखे हैं। ये माइनस आ रहा है तो फैक्टर आगे जाकर इस नंबर से बनेंगे, तो 3 1 द 3 आएगा। तो आपने लिख दिया बड़ी रकम के साथ -3, छोटी के साथ +1 टाइम के -3 वैसे ही आ गया। अब ग्रुपिंग बनाकर हम कॉमन लेते हैं फर्स्ट 2 में से और नेक्स्ट 2 में से। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, के, आपने के कॉमन ले लिया, के -3 आ गया। इधर से 1 कॉमन दिखाई दे रहा, आपने 1 कॉमन ले लिया, के -3। अब पूरी लाइन में से देखिए आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, पूरी लाइन में से देखें तो के -3 कॉमन दिखाई दे रहा, तो उसको हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचेगा, के बचेगा +1 आ जाएगा। अब बच्चों 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या मिल रहा है 0। तो हमने क्या इधर x -3 इक्वल टू 0, में भी ये नंबर 0, में भी ये नंबर 0, जिसकी वजह से जवाब क्या बन गया 0। तो हमने इसके जगह के -3 को भी 0 के इक्वल रख लिया और k = 3 आंसर आ जाएगा। इधर माइनस से इधर आकर प्लस हो गया। इसी तरह उर्दू में आप लिखेंगे या, ठीक है, सिर्फ सेंटर में या लिख देना। इंग्लिश में आइदर और इधर लिखेंगे और। इधर लिखेंगे x +1 इक्वल टू 0 और यहां से k की वैल्यू बच्चों क्या निकलेगी -1। तो यही हमारा क्या है आज का आंसर है। तो बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, तो मजीद आपका रिप्लाई किया जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा। तो मजीद बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 5 करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।